आते हैं ले जैसा कि भक्तजनों 2-3 दिनों से अमर कथा की चर्चा हो रही है, तो आइए हम उस कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने बताया था कि देव ऋषि नारद जी राधा रानी के बेटे को ले आते हैं और जहां अमरनाथ में तोते और तोती के द्वारा जहां एक अंडे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। देव ऋषि नारद जी मन में सोचते हैं कि अमर कथा जो है वो मैंने प्रकट करनी है, वो कैसे की जाए। तो आज हम देव ऋषि नारद जी के साथ कैलाश पर्वत में चलेंगे कि देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत में जाते हैं। वहां पर मां पार्वती प्रांगण में बैठे हुए भजन कर रही है और भोले बाबा गुफा में भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जब मां पार्वती ने देव ऋषि नारद जी को देखा तो मां पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न क्यों हुई? क्योंकि देव ऋषि नारद जी मां पार्वती के गुरु हैं। गुरु कैसे हैं कि जब मां पार्वती की उत्पत्ति हुई थी, जन्म लिया था, तो उस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय के घर गए तो हिमालय ने पूछा था कि इनके ग्रह गोचर बताइए। तो देव ऋषि नारद जी ने बताया था कि इनके जो पति होंगे वो भोले बाबा होंगे। बड़ा विस्तार से वो बताए थे, उतने विस्तार से हम नहीं बता सकते, समय का अभाव है। तो मां पार्वती ने उसी समय से देव ऋषि नारद जी को अपना गुरु मान लिया और देव ऋषि नारद जी ने मां पार्वती को उपदेश दिया कि आप तपस्या करो। तो आप सब भक्तजन जब अमरनाथ में आते हैं तो रास्ते में ही एक टंडल आता है, नासरी टंडल। वहीं बगल में ही एक स्थान है जिसका नाम है शुद्ध महादेव। वहीं पर मां पार्वती ने तपस्या की थी और वहीं पर मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो आप सभी भक्तजन आते और जाते वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं जहां पर भोले बाबा का विवाह हुआ था। उस स्थान का नाम है शुद्ध महादेव। तो आज मां पार्वती बड़ी प्रसन्न है कि मेरे गुरु जी आए हैं। भक्तजनों, जीवन में गुरु का होना बड़ा सर्वश्रेष्ठ अच्छा है। जीवन में गुरु होना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु नहीं है, मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं है, तो बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के भक्त जो है वो भटक जाता है। इसलिए जीवन में गुरु होना बड़ा आवश्यक है। तो गुरु जी गए, मां पार्वती बड़ी प्रसन्न और कहती है कि बाबा गुरुदेव, आप इतने दिनों के बाद आए हैं, क्या बात है? कोई नाराजगी है हमसे? क्या बात है? तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे मां, एक आपके ही घर में नहीं, मैं किसी भी घर में नहीं जाता हूं। क्यों? कहते हैं कि सुर नर मुनि सब के यह रीते, स्वार्थ लाग सब करहि प्रीति। ऐसे कोई आपको याद नहीं करेगा, लेकिन जब उसको कोई काम पड़ेगा ना तो इतना मक्खन लगाएगा, इतनी मलाई लगाएगा आपके साथ, अपना मतलब निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए आपको इतना मक्खन लगाएगा। ऐसे साल भर कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जब उसको काम पड़ेगा तो सर ऐसा है, सर वैसा है, पुजारी ऐसा है, गुरु जी ऐसा है। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि ये सब लोग जो है स्वार्थी हैं, जहां स्वार्थ है वहां मैं नहीं जाता हूं। तो मां पार्वती कहती है कि गुरुदेव, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है आपस में। देव ऋषि नारद जी कहते हैं अच्छी बात है, पति पत्नी का आपस में प्रेम होना चाहिए। मां कहती है कि हमारा प्रेम तो बहुत है, कि जहां तक कि बाबा जब समाधि में बैठते हैं भगवान के, जब उनको दर्शन होते हैं तो वो हमें बताते हैं, जबकि शास्त्र में, पुराणों में लिखा है कि स्वप्न में भी यदि भगवान दिख जाए तो वो उसका भी वर्णन नहीं करना चाहिए किसी के साथ, इतना प्रेम करते हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कि बाबा आए किस लिए थे? बाबा ने सोचा मेरा काम तो होने वाला है, तो बाबा ने तुरंत पूछा कि हे माँ, इतना प्रेम करते हैं तो ये बताइए कि जो बाबा
गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, वो कभी भी चलते फिरते उठते बैठते सोते कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं, तो आपसे बाबा प्रेम करते हैं, तो बताया होगा वो किसकी मुंड माला है। माँ पार्वती चुप हो जाती हैं, कोई जवाब नहीं देती। देव ऋषि नारद कहते हैं, माँ बताओ ना, बाबा तो बहुत प्रेम करते हैं। माँ कहती है, गुरुदेव प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने बताया नहीं मेरे को कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे माँ, फिर बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, वो मुंडों की माला से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए माँ आपका भी स्वार्थी प्रेम है दोनों का, इसलिए मैं भी जहां से जा रहा हूं। देव ऋषि नारद जी वहां से चले जाते हैं, और जब बाबा आते हैं तो माँ पार्वती गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आपने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। बाबा कहते हैं कि हे देवी, यदि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरे पास कोई अगर प्रमाण है तो वो मुंडों की माला ही है। तो माँ कहती है, ये कैसा प्रमाण है, मुंडों की माला कैसा प्रमाण है। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, ये मुंड किसी और के नहीं है, वैसे तो आप अम्बा जगत जननी हो, फिर भी जब आप लीला करती हो, जब भी आप शरीर छोड़ती हो, आपकी याद बनी रहे, तो आपके ही मुंड में इस माला में पिरो लेता हूं, ताकि जन्म जन्मांतर तक आपकी याद बनी रहे। तो माँ पार्वती कहती, हे प्रभु पहले मुझे ये बताइए ये मुंड कितने हैं। तो कहने लगे कि 108। तो प्रभु इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 108 बार शरीर छोड़ना पड़ा। भोले बाबा कहने लगे, हाँ देवी। तो माँ कहने लगी, इसका मतलब ये हुआ बाबा कि मुझे 108 बार जन्म लेना पड़ा और आपको एक बार भी जन्म नहीं लेना पड़ा। भोले बाबा कहने लगे, आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे कि हे देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, जिसके कारण मैं जन्म मरण से परे हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता है। तो माँ कहती है कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे भी वो अद्भुत अमृत का पान कराइए। भोले बाबा जी कहते हैं कि वो अद्भुत अमृत जो है वो अमर कथा है, वो अमर कथा जो है वो मैं एकांत में सुनाऊंगा, क्योंकि जहां सब जीव जंतु है अगर वो भी सुन लेंगे तो वो भी अमर हो जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अमर कथा जो है वो एकांत में सुनाऊंगा। तो माँ पार्वती कहती है कि हे बाबा, कि जहां भी सुनानी है अमर कथा तो आप मुझे जल्दी से सुना दीजिए, जहां भी सुनाए अमर कथा। तो बोले बाबा जी माँ पार्वती को लेकर के आते हैं, और सबसे पहले जिसको हम आज पैलगाम कहते हैं, पैल, उसका पैल नहीं है, बैल गांव है, बैल गांव है जहां नंदी गांव है, वहां पर नंदी महाराज को छोड़ते हैं, और आगे चलते हैं तो चंद्रमा को छोड़ते हैं, जिसको हम चंदनवाड़ी कहते हैं, और आगे चलते हैं तो शेषनाग को छोड़ देते हैं, और आगे जा आकर के अपने जो पांच आवरण है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनका त्याग कर देते हैं, जिसको हम पंचतरणी कहते हैं। और जहां पर जब आते हैं इस गुफा में तो देखते हैं जहां पर जीव जंतु पक्षी बहुत है, तो कहीं कहीं पर ये लिखा है, अच्छा ये कहां पर लिखा है, श्रीमद् भागवत का है, भागवत सार में ये कथा है, और श्री विष्णुदास विष्णु मैगी के द्वारा विष्णु रस कथा उनके द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, वहां पर ये कथाएं लिखी हुई हैं। तो जब जहां पर आए तो भोले बाबा ने कहा कि जहां बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो अगर मैंने अमर कथा सुनाई तो ये भी अमर हो जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। तो माँ पार्वती ने उनको योग द्वारा सबको कैलाश पर्वत पर भेज दिया, और जहां पर आग लगा दी। अब आज भी पर्वत देख सकते हैं कि काले काले पर्वत, ये अग्नि जब वो लगाई थी उसके कारण ही ये है। तो जहां पर आए तो मैंने कहा कि एक अंडे के रूप में